Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Seekho by Susila Chauhan. So guys, how are you? I hope so you will be fit and fine. So guys, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया और बेहतरीन टॉपिक। आपने सुना भी होगा, आज का टॉपिक रहने वाला है वॉइस। और जो वॉइस वाला टॉपिक है मैं आपको बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे आपकी कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक, जो कि है वॉइस। तो देखिए, वॉइस वॉइस अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में इनका मीनिंग होता है वाच्य। और जो वाच्य होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है या ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। मतलब प्रधानता उसमें किसकी है, सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की। इसकी टू टाइप्स होती है, एक होता है एक्टिव वॉइस एंड सेकंड होता है पेशिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स कृतवाच्य होता है, पेशिव वॉइस होता है आपका कर्मवाच्य। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता नजर आएगी उसको हम एक्टिव वॉइस कह देंगे, और जिसमें कर्म की प्रधानता अगर नजर आती है तो उसको हम पेशिव वॉइस बोल देते हैं। तो आज हम जो टेंस करेंगे वो अकॉर्डिंग दी टेंसेस करेंगे। ठीक है, कि टेंस के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताने वाली हूँ, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बना रहना है, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो देखिए, जब भी आप वॉइस करते हैं तो वॉइस में जो टेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इससे पहले आपको टेंस जरूर आने चाहिए, क्योंकि अगर टेंस आपको आते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने टेंस की भी सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। जिसने भी नहीं देखी है तो पहले वो टेंस भी अपने सारे डाउट क्लियर करे टेंस से रिलेटेड, उसके बाद वॉइस करने की कोशिश करें। तो देखिए, हमारे जो टोटल टेंसेस होते हैं, अगर आपसे मेन काइंड पूछे तो 3 होती हैं, और अगर टोटल पूछ लें सब काइंड समेत तो होते हैं 12। तो हमें वॉइस में क्या करना होता है, वॉइस में हमें केवल 8 टेंस की वॉइस बनानी है, 4 की नहीं बनानी है। वो 4 कौन कौन से हैं, उसमें 4 आते हैं जिनकी नहीं बनानी है। एक तो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और एक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपके 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब बच गए आपके 8, और उन 8 की हम वॉइस बनाएंगे। वो 8 कौन कौन से हैं? फर्स्ट उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। और अगर आपको ऐसे भी याद नहीं होता है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इंडेफिनिट तो तीनों, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस के 2 आ जाते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद जो परफेक्ट है, परफेक्ट आपका प्रेजेंट का भी आएगा, पास्ट का भी आएगा एंड फ्यूचर का भी आएगा। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज भी इनको याद कर सकते हैं कि इन जो टेंसेस है इन्हीं की हम क्या बना सकते हैं, वॉइस बना सकते हैं। अब जो वॉइस आप बनाओगे तो उससे पहले आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें याद रखनी है। वो क्या है? सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर बताया है यहाँ पे। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पेसिव वॉइस का। कैसे? आपको मिलेगा क्या? शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब मिलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हमें पेसिव वॉइस में क्या करना होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं। और इसमें एक नेसेसरी थिंग्स याद रखने की क्या है, वॉइस आप किसी का भी बनाओ उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आप चाहे किसी भी टेंस की वॉइस बनाएंगे सभी में क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो अब आपको करना कैसे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा। और जो चेंज ना होने वाली चीज है वो क्या है, इसमें वर्ब, मतलब वर्ब का प्लेस कोई चेंज नहीं होना है, बाकी फॉर्म चेंज होगी। चाहे फर्स्ट फॉर्म है तो भी आपको थर्ड लगानी है, सेकंड है तो भी थर्ड लगानी है, और थर्ड है तो आपको थर्ड ही रखनी है। मतलब आपको अगर पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को तो उसमें आपको वर्ब नहीं बदलनी है, आपको सेम ही रखनी है। उसके बाद आता है इसमें कि जो केसेस होते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड भी मैं वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें भी हमें जो फर्स्ट सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट या दे, ठीक है, इट भी होता है इसमें, तो इट का भी क्या आएगा, इट ही आएगा। तो इसमें ये फर्स्ट केसेस है, और ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये थर्ड केसेस है। अगर आपको फर्स्ट केस दिया है
तो उसको थर्ड में कन्वर्ट करना है, और थर्ड दिया है तो फर्स्ट में। ये आपको याद होनी चाहिए कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का थर्ड यू ही होता है, ही का हिज होता है, सॉरी हिम होता है, उसके बाद शी का हर होता है, दे का देम होता है। ये सभी के क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। जब हम सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव से पेशिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमें इनकी जरूरत होगी। ठीक है, तो चलिए हमारे मैंने आपको बता दिया है कि टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 में से केवल हम 8 जो टेंस है उनकी ही वॉइस बनाएंगे, बाकी जो 4 है उनकी वॉइस नहीं बनेगी। और आज मैं सबसे फर्स्ट वाला आपको कराने वाली हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको आप पहचानोगे कैसे। तो सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहचानना है कि ये एक्टिव वॉइस का वाक्य, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको पेशिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेंगे कितने तरीके से, वही जैसे कि आप सेंटेंस बनाते थे, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, वही पांचों तरीके के आप इसमें सेंटेंस बनाएंगे जैसे कि आप टेंस में बनाते थे। तो ऐसे ही पेशिव वॉइस में भी उन सभी के बनेंगे। सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस है उसका क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, आप कैसे पहचानेंगे कि आपका सिंपल सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो उसके लिए आपको याद रखना है, अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें आपको ये चीज जरूर मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस मिलेगा। ठीक है, शुरू में आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस होगा, और उसके बाद मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। तो इससे आप पहचान लेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का। अब अगर आपको इसको पेशिव में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको सबसे आगे लेके आना है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको चाहे कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो या सिंपल हो, सभी में आपको इज एम आर का यूज करना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होने वाली है इसमें, इज एम आर। वो अकॉर्डिंगली सेंटेंस लगा लेंगे कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इस लगा लेंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे और आई के साथ एम। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सॉरी ऑब्जेक्ट है जो हमारा सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद आपको इज एम आर लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आपको क्या लगाना है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में अप्लाई करनी है। उसके बाद जो ये बाई है ये हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा। ये फॉर्मेट है किसका, सिंपल सेंटेंस का, पेशिव वॉइस बनाने के लिए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे देखिए, शी स्पीक्स द ट्रूथ। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस पहचानना है कि ये कौन सा है, तो उसको हम पहचानते हैं या तो वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है स्पीक्स। स्पीक्स मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगा हुआ है एस। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अगर यहाँ पे स्पीक भी होता, अगर मैं यहाँ पे दे लगा देती और उसके साथ में स्पीक लगा देती, तो भी वो कौन सा होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब हमारे पास सिंपल सेंटेंस है तो इसको हमें जो पेशिव वॉइस है उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जो सबसे स्टार्टिंग में होगा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसकी हमें पेशिव वॉइस बनानी है। तो पेशिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सबसे आगे लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे द ट्रूथ, तो द ट्रूथ को आप सबसे आगे लेके आएंगे। उसके बाद हमें क्या लगाना है, इज एम आर। अब ट्रूथ सिंगुलर में काउंट करेंगे, सच्चाई। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे इसके साथ में इज। उसके बाद जो भी फर्स्ट फॉर्म आपको दी गई, चाहे सेकंड दी गई या थर्ड दी गई, उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पोकन। उसके बाद आपको बाय लगाना है, बाय लगा दिया। और फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्जेक्ट, इसका हमें तीसरा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे शी दिया गया, ये सी हमारा फर्स्ट है, इसका थर्ड क्या होता है, हर। तो यहाँ पे अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, हर। और अगर यहाँ पे ही होता तो हम क्या लगा देते, यहाँ पे हिम लगा देते। अगर यहाँ पे दे होता तो हम देम लगा देते। अगर यहाँ पे आई होता तो हम मी लगा देते। मीन्स आपको फर्स्ट है तो थर्ड में कन्वर्ट करना है और थर्ड है तो फर्स्ट में। ठीक है, ये था सिंपल का एग्जांपल। नेक्स्ट समझते हैं नेगेटिव में हमें क्या करना है। तो नेगेटिव में आपको पहचान के लिए क्या मिलेगा, या तो डू नॉट मिलेगा या डज नॉट मिलेगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब आपको पेशिव वॉइस में क्या करना है, पेशिव वॉइस में कुछ चेंज नहीं करना। जैसे कि आपका सिंपल था, उसमें हमने क्या किया था, पहले ऑब्जेक्ट सबसे आगे लेके आए, फिर हमने इज एम आर लगाया, फिर हमने थर्ड फॉर्म लगाई, फिर हमने बाय लगाया और फिर हमारा सब्जेक्ट क्लास में आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको नेगेटिव में करना है। बस आपको ऐड क्या करना है, इसमें नोट और लगा देना है बस, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये डू नॉट, डज नॉट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और जो मैंगो है वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब मैंगो को सबसे आगे लेके आएंगे, यहाँ लिखेंगे मैंगो। अब मैंगो यहाँ पे सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो इस डू नॉट या डज नॉट को आपको हटा देना है, इसकी जगह आपको लगाना है इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट। तो मैंगो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे इज नॉट। उसके बाद लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक, उसके बाद बाय, और बाय के बाद यहाँ पे लिखा है मैंने आई, तो आई का थर्ड क्या हो जाएगा मी, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे होता दे डू नॉट लाइक मैंगो तो आप क्या करते, सेम रहता, बस लास्ट में बाय, मी की जगह क्या आ जाता, देम आ जाता। ये आ गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमें क्या, इंटेरोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब वाला होता है तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे स्टार्टिंग में मिलते हैं। तो आपको अगर पेशिव वॉइस बनाना है तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रखनी है। तो देखिए डू डज मिलेगा पहचान के लिए, शुरू में डू डज जिसमें हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पेशिव वॉइस में आपको क्या करना है, पेशिव वॉइस में भी आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, एक चीज याद रखनी है, जिस फॉर्म में होगा, सिंपल है तो सिंपल बनाओगे पेशिव वॉइस में, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाओगे, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव। आप उस सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते, जिस फॉर्म में उसी में ही आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डूडस को हटा देना, इज एम आर लगा देना, बाकी सेम प्रोसेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर आपका बाय आ गया और फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल डू यू टीच हिम, अब आपको क्या करना है, इस डू को हटाना है, इसकी जगह हमें लगाना है इज एम आर। अब ये जो इज एम आर लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हिम दिया गया है, हिम आपका तीसरा है, तो हमें सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाना है, तो इसका हमें फर्स्ट लिखना पड़ेगा। इसका फर्स्ट क्या होगा, ही। अब ही के अकॉर्डिंग हम इज एम आर में से क्या हेल्पिंग वर्ब अप्लाई कर सकते हैं, इज। ही के साथ आता है इज, तो इज ही। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, उसके बाद बाय, और इसका थर्ड लिखोगे। अब यू का थर्ड भी क्या होता है, यू ही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क था तो इसमें भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। उसके बाद आता है आपका WH वर्ड। तो WH वर्ड में भी आपको सेम रखना है, इसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, वो बाद में बताती हूँ, पहले सिंपल वाला करते हैं। सबसे शुरू में WH वर्ड, ठीक है, उसके बाद डूडस, ये पहचान के लिए। इसमें मतलब वही है कि आपको पहचान के लिए डूडस मिलेगा और आपको V1 मिलेगी, और शुरू में कोई भी WH वर्ड मिलेगा। तो देखिए वाई डू यू टेल अ लाई, ये आपका WH वर्ड हो गया, ये डू आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, टेल आपकी वर्ब हो गई, अ लाई आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको दिया जाए WH वर्ड हु को छोड़कर, हु को छोड़कर अगर आपको कोई भी WH वर्ड दिया जाए तो आपको क्या करना है, वो WH वर्ड आपको एज इट इज ही रखना है। ठीक है, वो WH वर्ड आप एज इट इज रखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। भाई है तो भाई रखो, वट है तो वट रखो, वेहर है तो वेहर रखो, आपको नो चेंज। लेकिन अगर हु है तो हु के लिए एक अलग होता है, हु को हम हटा देते हैं, उसकी जगह में बाय हुम अप्लाई करना होता है। ये अलग रूल है, इसको बाद में करेंगे, पहले सिंपल वाला करेंगे। अब आपको सिंपल रखना है, इसी भाई है तो भाई का भाई रखो, इसमें नो चेंज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डू दिया है, ये हमारा पीछे वाला ही बन गया, जैसे हमने ये किया था ना इधर डू यू टीच हिम, अगर आप इसको हटाते हैं तो आपका ये सेम बन चुका है। तो सेम में हमने क्या किया था, इज एम आर लगाया था अकॉर्डिंग दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा अलाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज अलाई। उसके बाद टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाय, और यू की भी थर्ड क्या हो जाएगा, यू ही होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मोहन राइट्स आ स्टोरी। यहाँ पे अगर किसी का नाम दे दिया जाए, अब राधा, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कुछ भी अगर नाम दे रखा है तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें भी मतलब जो आपका नाम होगा उसको आपको चेंज नहीं करना है, नाम आपको एज इट इज ही रखना है। कैसे बनाएंगे इसको, तो सिंपल ही है, आ स्टोरी, स्टोरी सिंगुलर है तो आ जाएगा इज, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न,
उसके बाद बाय, और मोहन का हमें मोहन ही रखना है। अगर यहाँ पे लड़की का नाम होता तो हम एज इट इज ही रखते थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन सा, ये सिंपल सेंटेंस है। अब एक बार हु वाला और देख लेते हैं। हु वाला देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए हु टीच यू, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको इस हु को हटा देना है। हु को हटाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसको हटा देना है। यहां पे लिखेंगे हम बाय हूं। ठीक है, उसके बाद अब आपका यहाँ पे देखोगे, आप तो कहोगे यहाँ पे डू डज नहीं है, बेशक डू डज नहीं है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हमारा सेंटेंस है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, इज एम आर ही लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सिंगुलर मान लेते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया, ये जैसे हमारा यू है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, आर यू। ठीक है, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। और इसमें आपको बाय नहीं लगाना है, या आप ये भी सोच सकते हैं बाय हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो अब हम नहीं लगाएंगे। ये ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ कि आप ये भी सोच सकते हैं कि बाय हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दी तो हम दोबारा नहीं लगाएंगे, और सब में हम बाय लगा रहे थे लास्ट में। तो गाइस आज हमने कर लिया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। कल मिलेंगे नेक्स्ट टेंस के साथ में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सजेशन है या कोई भी कमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।